जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बच्चे लोग। आज आप लोग को मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में समझना है स्टेम के बारे में, तना के बारे में, जो प्लांट के सूट सिस्टम का पार्ट्स है। प्लांट में दो ही सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम एंड सूट सिस्टम। रूट सिस्टम पढ़ चुके हम लोग, मॉडिफिकेशन भी पढ़ चुके, उसका पार्ट भी पढ़ चुके, और कहाँ से उत्पत्ति होता है, रूट सूट नहीं, रूट कहाँ से उत्पत्ति होता है, उसका पार्ट्स क्या था, रूट का मॉडिफिकेशन क्या होता है, वो सब पढ़ चुके हैं। तो रूट का उत्पत्ति होता बताए थे रेडिकल से। रेडिकल किसका पार्ट है तो बता चुके थे, एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो किसका है तो सीड का। सीड किसका है, प्लांट्स का। और कौन प्लांट्स का पढ़ रहे हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। तो उसी क्रम में आज हम लोग को समझना स्टेम। तो स्टेम निकलता है प्लूमुल से, रूट निकलता है रेडिकल से, स्टेम निकलता है प्लूमुल से। अर्थात रूट सिस्टम निकलता है सीड के एम्ब्रियो के रेडिकल से, और सूट सिस्टम अर्थात स्टेम निकलता है एम्ब्रियो के सीड के एम्ब्रियो के प्लूमुल से। स्टेम मतलब तना, स्टेम में का जो मुख्य लक्षण होता है वो फोटोटॉपिक होता है, जियोटॉपिक नहीं, जमीन की तरफ नहीं, आकाश की तरफ, लाइट की तरफ हमेशा मूव करता है स्टेम। स्टेम के पास में नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स कहते हैं गांठ, वहीं गांठ से लीफ निकलता है, फ्लावर निकलता है, ब्रांच निकलता है गांठ से। और इंटरनोड दो गांठ की में, मेरे हाथ एक तरह से स्टेम हुआ, और यहाँ पर नोड है, यहाँ पर नोड है, तो दो नोड की बीच की जो दूरी होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनोड। इंटरनोड तो नोड मीन्स गांठ होते, समझ गए, और दो गांठ के बीच की दूरी को इंटरनोड कहते हैं। ये होबे करेगा, कोई भी स्टेम होगा तो ये इंटरनोड और नोड होबे करेगा। मेरा स्टाइल कह दिए तो कह दिए, समझ जाओ तो समझ जाओ। स्टेम कहते ही आ जाएगा नोड्स एंड इंटरनोड्स। और स्टेम की उत्पत्ति होता है प्लूमुल से। प्लूमुल क्या है, पार्ट है, किसका पार्ट है, एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो किसका है, सीड का। सीड किसका, प्लांट का। अभी कौन प्लांट पहले, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। कंप्लीट, इजी बात है, आगे बढ़ते हैं। नोड में बियर्स निकलता है बर्ड्स। वो बर्ड्स या तो बगल में होगा या तो ऊपर होगा। ऊपर में होगा तो जानवर को टर्मिनल बर्ड कहते हैं, अब बगल में होगा तो एक्सिलरी बर्ड। टर्मिनल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, कली कली कली। फूल का जो कली होता है वही कली होता है बर्ड। उसी बर्ड के डेवलप होने से ब्रांच होते हैं, लीफ भी होते हैं, और फ्लावर भी होते हैं। क्योंकि फ्लावर जो है सो लीफ का ही बदला हुआ रूप होता है। जब कोई पेड़ का वेजिटेटिव बताए थे पार्ट्स, प्लांट में दो ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव। जब वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का जड़, तना, पत्ता, ब्रांच बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब उसमें होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे आप लोग जब जवान हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट होता है, स्विच ऑन होता है, मोच होता है, दाढ़ी होता है, स्पर्म बनना चालू होता है, उभम बनना चालू हो जाता है। वैसे प्लांट भी होता है। और ठीक वैसा ही जैसे आप मैच्योर्ड होते तो हार्मोन निकलता, तब ये मोच, दाढ़ी होते हैं, या स्पर्म बनना, उभम बनना चालू होता है, वैसे प्लांट में होता है। जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, प्लांट का बॉडी वेजिटेटिव पार्ट यंग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब प्लांट में भी हार्मोन निकलता है, तब उसका लीफ से बदलने लगता है फ्लावर में। अब फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें मेल पार्ट भी होते हैं, फीमेल पार्ट भी होते हैं। मेल गैमेट बनते हैं, फीमेल गैमेट बनते हैं। पढ़ना है फ्लावर के बारे में डिटेल से, तो हार्मोन के द्वारा होते हैं उसमें भी। तो हार्मोन मैच्योरेशन करबे करेगा, मैच्योरिटी लेवे करेगा, रिप्रोडक्शन में अहम भूमिका निभावे करेगा, चाहे प्लांट्स हो चाहे हम लोग हो। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेम का जो मेन काम होते हैं, ब्रांच को फैलाना, स्प्रेड करना, ब्रांच सबको फैलाना। पेड़ है, पेड़ के ब्रांच सबको फैलाना, पत्ता को उत्पन्न करना, फ्लावर को उत्पन्न करना,
और फ्लावर में रिप्रोडक्शन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा तो फ्रूट बनना, और उसका ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल को, पत्ता का बना हुआ भोजन को दूसरे पार्ट्स में, और जड़ से वाटर मिनरल्स को पत्ता तक या हर पार्ट्स में ले जाना, उसके पेड़ को सपोर्ट करना। और कोई कोई स्टेम मॉडिफिकेशन हो जाता है, स्टोर हो जाता है, उसमें भोजन जमा हो जाता है। आलू है, यस बच्चे लोग, आदि है, हल्दी है, ओल है, खमरुआ है, इस अरबी है, इस स्टेम का ही पार्ट होता है। स्टेम ही होते हैं, बदला हुआ रूप होता है। पढ़ेंगे तो काउंटर पॉइंट, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग राइट करते हैं उसको भी समझाना पड़ता है, तभी आप लोग, चूँकि यहाँ पर अच्छे स्टूडेंट तो एक ही बात समझ जाते हैं, लेकिन जो पुअर स्टूडेंट होते हैं या मीडियम क्लास के स्टूडेंट होते हैं उसको रिटेन जो लिखते हैं उसको भी समझना पड़ता है। तो मैं एक साथ सब कुछ कर रहा हूँ, अच्छे स्टूडेंट के लिए भी, कमजोर स्टूडेंट के लिए, मीडियम स्टूडेंट के लिए, सब कुछ के लिए। और चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट तो लेता ही हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जो स्टूडेंट और मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे पढ़ चुके हो, एनाटॉमी भी पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो वो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स ना लिखिएगा। जो टेलीग्राम के प्राइम मेंबरशिप में जो ज्वाइन किए उसको दिए थे डॉक्यूमेंट्स, पासवर्ड लगा कर दिए थे। और बाकी स्टूडेंट से तो बहुत ज़्यादा चालाक अपने को समझता है, चालाक मत समझना चाहिए। बस टेलीग्राम के रजिस्ट्रेशन करवा करके जुड़ जाना चाहिए प्राइम मेंबर से। ये चलता रहेगा आप लोग का, 12 तक चलता रहेगा, लास्ट तक चलता रहेगा। चूँकि प्राइम मेंबर डैट मीन्स की प्रथम मेंबर आप लोग होगी, प्राथमिकता पहले आप लोग का ही होगा, तब बाकी कोई दूसरे स्टूडेंट को होगा। तो उससे डॉक्यूमेंट जो उतारते हैं, अब वो वाला क्लासरूम बंद कर दिए तो अपने आप आ जाएगा, उसको ओपन करिएगा तो नीचे में बोर्ड होगा, 4 पॉइंट वाला बोर्ड होता है नीचे में, जहाँ पर कोई चीज़ लिखते हैं वो बोर्ड होता है, उस पर क्लिक करिएगा तो लिखा हुआ है स्टार्ट करेंगे उस पर, तब लिखाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में क्लिक करेंगे तो नाम पूछेगा, सब कुछ पूछते जाएगा, पूछते जाएगा, सही सही भर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, मेरे पास आ जाएगा। जब सर्वर ऑन होगा तो आपको फिर ऐड कर लेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में नहीं है आप लोग को। चलो कंट्रोल में चलो, तो इसी क्रम में जो चीज़ राइट किए थे उसी को अब हम लोग को समझना, हम लोग को समझना स्टेम के बारे में। सिंपल बात है स्टेम के बारे में। तो स्टेम समझना है, एरियल पार्ट होते हैं, अक्सर बताए थे, हवा में लटकते हुए, झूलते हुए, लहराते हुए, खड़ा होते हुए पार्ट होते हैं, मालूम है सबको। डेवलप होता है, प्लूमूल से बता चुके हैं। प्लूमूल किसका पार्ट है? एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो किसका पार्ट है? तो सीड का। सिंपल बात है। और सीड किसका? प्लांट का। अभी कौन प्लांट है? एंजियोस्पर्म को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टेम में पाया जाता है, नोड्स पाया जाता है, इंटरनोड्स पाया जाता है। स्टेम में रहते बर्ड, वो बर्ड 2 होते हैं, एक्सिलरी मतलब बगल में जो बर्ड रहेगा, कली रहेगा, वो एक्सिलरी होगा, और लास्ट में जो बर्ड रहेगा वो बर्ड को कहते हैं टर्मिनल बर्ड। तो ये एक्सिलरी बर्ड हो जाएगा और टर्मिनल बर्ड हो जाएगा। स्टेम का जो मेन काम होता है, मेन काम होता है स्प्रेडिंग का, फैलाना ब्रांच को, और उसमें लगा रहता है कि पत्ता, फ्लावर, फ्रूट्स, ब्रांच, ये सब आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल बात है, स्टेम का भी मॉडिफिकेशन होता है। स्टेम भी अपने जो काम होता है, ब्रांच को फैलाना, पत्ता, फूल, फल, कली को निकलवाना, उसको अलावा दूसरा काम करने लगता है। तो सब समझिएगा, स्टेम जो बदलेगा वो पहला रूप है, वो फूड का स्टोर करने वाला, भोजन स्टोर करता, नाम उसका राइजोम, मतलब जिंजर, मतलब आदि, हल्दी। यस बच्चे लोग, केला का थम जानते हैं, वो तो पत्ता का बदला हुआ रूप है। मेन केला का थम नीचे होता है, वो स्टेम होता है, और जड़ तो लवे करता, पोटैटो स्टेम का बदला हुआ रूप है, आलू, उसको ट्यूबर कहते हैं बायोलॉजी भाषा में। प्याज जो खाते तो पत्ता है, लेकिन प्याज का जो यहाँ पर रहता पार्ट, ये पार्ट जड़ के ऊपर में जो काट के फेंक देते हैं, ये होता है स्टेम। ऑनियन बाल्ब कहते, उसका ओल होता है, अरबी होता है, कॉर्न कहते हैं। आगे बढ़ते सपोर्ट करने के लिए सूर्य निकलता है, टेंडिल्स होते हैं, कोई लती समय सूर होता है, सूर लटकते हुए आगे बढ़ता है। तो दाना का बदलावा रूप होते हैं, चाहे वो वाटर
मेलन हो या ग्रेप्स हो या कुकुम्बर हो, खीरा हो या कोई भी लती झाड़ी, उसमें सूर्य निकलता, वो तना का बदला हुआ रूप होता। उसके बाद प्रोटेक्शन करेगा कली सबको, तो कांटा निकलेगा, कांटा साइट्रस में कांटा निकलेगा, बर्ड्स में कांटा निकलेगा, चाहे वो साइट्रस हो, मतलब नींबू हो, ऑरेंज हो, या जो भी कुछ हो, बोगनवेलिया पेड़ होता है फूल का, शो प्लांट वाला, उसमें थ्रोन होते, कांटा होते, उस कांटा भी बदला हुआ रूप होते हैं। नागफनी का नहीं, बबूल का, बेल का। आगे बढ़ते। फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आप जानते हो कि ग्रास सब में उकटता है, अगर उसका स्टेम का, ग्रास का मतलब घास का एक भी स्टेम रुक जाएगा तो फिर से ग्रास, पानी पड़ते ही ग्रास निकल जाता है, घास निकल जाता है। गुलाब के डाली को काट कर रोप देते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हुआ, स्टेम हुआ। ईख को डाली को काट के रोप देते तो स्टेम हुआ, एक नया पेड़ निकल जाता है। बांस को काट के उखाड़ के कहीं पर रोप देते तो स्टेम होता है। यस बच्चे लोग, स्ट्रॉबेरी हुआ, पुदीना हुआ, जैस्मिन हुआ, बेली हुआ, उससे एक पेड़ निकल जाता तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का रिप्रोडक्शन हो जाता। अब फॉर द एसिमिलेशन ऑफ फूड सब्सटेंस, और नागफनी होते, नागफनी के पत्ता सब कांटा में बदल जाता है। नागफनी पेड़ के लिप्स नहीं होते, पत्ता सब बदल गया कांटा में, क्योंकि पानी को लॉस होने से बचाने के लिए लिप्स सब बदल जाता है कांटा में। उसके कांटा पतला पतला होते हैं, उसके कांटा को, नागफनी के कांटा को हम लोग स्पाइंस कहते हैं, स्पाइंस कहते हैं। तो नागफनी के स्टेम होता है वो चपटा हो जाता है, कोको में गोल होता है, कोको में चपटा हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है, चपटा चपटा। नागफनी के तना ही भोजन भी बनाने काम करता है, जबकि भोजन हमेशा बनाता है पत्ता, लेकिन नागफनी में पत्ता तो रहता नहीं, कांटा बदल गया। नागफनी के तना ही भोजन भी बनाता है, भोजन के स्टोर भी करता है, फ्लैट हो जाता है। उसके तना में ही क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि पत्ता तो कांटा बदल जाता है। तो ये होता है। नागफनी का दो प्रकार होता है, ओपनसिया, एफोर्बिया। एगो चपटा होता है, चपटा चपटा रहता है, गोल गोल रहता है। अब देखिएगा, तो इस तरह से स्टेम का मॉडिफिकेशन होगी, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन से ये सब सूर हुआ, ये घास फूस का ये तनाव से बेज निकल जाता है, कांटा दिखा रहा है। ये जमीन का जानवे का तो अरबी कहते हैं, पोटैटो हुआ, ओल भी होते हैं, जिंजर भी होते हैं, आदि होते हैं, हाई, हल्दी हाई, ये सब तना होता है। अब कोई कह देगा बट आलू कहीं तना होगा, तो आपको प्रूव कराना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं पढ़ा है तो नहीं जानेगा, और जानने की कोशिश भी नहीं करेगा, और जानवा भी नहीं सकता उसको, वो समझने की कोशिश भी नहीं करेगा। उसको कहेंगे कि तना का रूप बदल गया है, कहेंगे उसका आपका बाल है, इसमें अब मोस भी बाल होता है, दाली भी बाल होता है, लेकिन बदला हुआ रूप है, ऐसे समझाएंगे तब समझ, वो बदला हुआ रूप है, बदला हुआ रूप है था आलू, हल्दी, आदि, ओल, अरबी, खमड़वा, तना का। तो फिर कहे प्रूव करो तना कैसे है, प्रूव करो तना कैसे है। तो उस क्रम में आप लोग को बताना पड़ेगा कि तना होता है तो उसमें नोड इंटरनोड होते हैं, और आलू में जो आँख सब होते हैं उन नोड होते हैं, और जहाँ पर गुद्दा कहते हैं आलू का वो इंटरनोड होते हैं। ओल में तो रहबे करता है लाइन में गांठ से बता लकी जैसे नोड होते हैं। हल्दी में तो कट कट रहबे करता है, कटा कटा। तो ये नोड इंटरनोड होगा तो तना होगा, तो उससे हम प्रूव कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं देखो अगर तना ना होता उसमें नोड इंटरनोड नहीं होता, चूँकि मूली गाजर सलजम जड़ का बदला हुआ रूप है तो उसमें नोड इंटरनोड नहीं होता, जड़ में कभी भी इंटरनोड नोड नहीं होता, लेकिन तना में होबे करता। फिर कांटा भी कहोगे तना का बदला हुआ रूप है, क्योंकि तना से निकलता है, लेकिन उसमें ब्रांच नहीं निकला, वो ब्रांच उसका तना का ब्रांच बदल गया कांटा में, पेड़ को हर्बीवोरस शाकाहारी जीव जंतु से बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो ये बदला हुआ रूप होता है।
ये नॉलेज हो। आप पढ़ते तो आप जानोगे ना, जो नहीं पढ़ा वो कैसे जानेगा। सिंपल तरीका है, जो पढ़ेगा वही ना जानेगा। इसीलिए नॉलेज सबका बाबूजी होता है। हम लोग का दो बाबूजी होता है, एक जेनेटिकली होता है, एक नॉलेज होता है। पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे लिव्स पर, पत्ता पर जानेंगे। लिव्स पत्ता पर, तो लिव्स डेवलप होते हैं, बर्ड से ही निकलता है, जानवे कर तो मैथमेटिक टिश्यू डेवलप करता है तो फ्लैटेंड हो जाता है, चपटा हो जाता है। और कोई भी तना के ब्रांच के नोड से निकलता है, एक्सिलरी बर्ड से निकलता है, लिव्स से निकलता है। ये दिखा लिव्स, सूट एपिकल मेरिस्टेम से निकलता है लिव्स, फ्लैटेंड होता है, ग्रीन संरचना होता है, सबको मालूम है। भोजन बनाने का काम करता है, फोटोसिंथेसिस में भूमिका निभाता है, भोजन को निर्माण करता है। और बर्ड से निकलता है, एक्सिलरी बर्ड से, एक्सिल माता एक्सिलरी बर्ड से। अब लिव्स के पास में पार्ट्स जो होते हैं, उसको हम जिसको लिव्स कहते हैं, उस लिव्स का जो मेन पार्ट होते हैं, वो मेन पार्ट होते हैं लमीना। ये हो गया लमीना। यस बच्चों, लीफ का मेन पार्ट होते हैं लमीना, उसको लीफ ब्लेड भी कहते हैं। लीफ के डंठल को कहते हैं पेसियोल, डंठल को पेसियोल कहते हैं। और जहाँ से लीफ निकलेगा उसको हम लोग कहते हैं लीफ बेस। और लीफ बेस का छोटा सा एक डंठल रहेगा, कांटा जैसे, कांटा नहीं रहेगा, कांटा जैसे रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं स्टिकुल। किसी में रहेगा, किसी में नहीं रहेगा, सब में नहीं रहेगा। और किसी किसी का डंठल फुला रहेगा, और जिसके पत्ता का डंठल फुला रहेगा उसको कहते हैं पुलविनस। यस, कोको लीफ का जहाँ से डंठल निकलता है वहाँ पर फुला रहता है, सोलन रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पुलविनस। अक्सर मटर में देखिएगा, जहाँ से निकल, अब बहुत सारे पेड़ में जहाँ से पत्ता निकलता है वहाँ पर फुला रहता है। अब गोभी का पत्ता देखिए, जहाँ से पत्ता निकलता है, लीफ निकलता है वहाँ फुला, जड़ जो है लीफ का, लीफ बेस का, डंठल का फुला रहता है, पुलविनस कहते हैं। और डंठल जहाँ से निकलता है वहाँ छोटा सा पत्ता रहता है, उसको कहते हैं स्टिकुल। ऐसा सब में नहीं रहता है, और डंठल तो सब में रहबे करता है, पेसियोल कहते हैं। लीफ के डंठल को पेसियोल कहते हैं, और जिसको हम लोग पत्ता कहते हैं उसको कहते हैं हम लोग लमीना। सिंपल बात है। मॉर्फोलॉजी आप लोगों के लिए बहुत ही बात है, क्योंकि आप लोग गांव देहात से, घर द्वार से हो, और अगल बगल में सब कुछ जानते हो, बचपने से आप लोग देखते हुए आगे बढ़े हो, तो कोई नई बात नहीं, लेकिन टर्म याद करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल टर्म सब याद करना पड़ेगा। डंठल को कहते हैं पेसियोल, चपटा पत्ता को कहते हैं लमीना या लीफ ब्लेड। वहाँ पर छोटा सा कांटा नहीं रहता, कांटा जैसे पार्ट रहता निकला हुआ, थोड़ा सा छोटा सा स्टिकुल कहते हैं। लीफ का बेस फुला रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं पुलविनस। यही सब बात है। अब देख लीजिए लीफ, ये स्टिपुल हुआ, छोटा सा लीफ जैसे पत्ता निकला, जैसे एक्सिलरी बर्ड से निकलता लीफ। डंठल को पेसियोल कहते हैं, और जहाँ से लीफ निकलता है उसको लीफ बेस कहते हैं। और मेन जो लीफ जानते हैं उसी को कहते हैं लमीना। सिंपल तरीका, ये रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ है, इजी बात है। बट एक बार के बस सुनना रहता है, हाँ, टर्म याद करना पड़ता है, चूँकि ये इंग्लिश बायोलॉजिकल टर्म है। हम लोग का हिंदी नहीं कि डंठल कह देंगे, उसको कहना पड़ेगा पेसियोल। ये नहीं कि हम लोग कहना पड़ेगा पत्ता है, कहना पड़ेगा लमीना। यस, तो टर्म से थोड़ा सा याद करना पड़ता है, और कुछ नहीं। अब है वेनेशन। पत्ता में भेन और भेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है। अब भेनलेट्स कैसे करते हैं, माने कि पत्ता हुआ, ये तो मिडरिव हुआ, इसको हम लोग कहते हैं मिडरिव। ये हुआ भेन, ये हुआ भेन। अब भेन का भी जाली सब रहता है, जाल सब, उसको कहते हैं भेनलेट्स। ये सब जाल सब रहेगा, जाल सब रहेगा, ऐसा जाल सब रहेगा, जाल सब रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं भेनलेट्स। पूरे जाल सब रहेगा भेनलेट्स। तो ये हुआ भेन, ये हुआ भेन, ये हुआ भेन, ये हुआ भेन। ये नहीं, ये तो मिडरिव हुआ। बिजला जो होते हैं ये तो मिडरिव हुआ, ये तो मिडरिव हुआ। ये हुआ भेन, भेन 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 भेन, और उसका जो ब्रांच निकला रहेगा, ब्रांच निकला भेनलेट्स। ये टर्म है, एक ही बार में याद हो जाएगा, भेनलेट्स। इसके ब्रांच को हम लोग कहते हैं भेनलेट्स, भेनलेट्स कहते हैं।
तो ये भेन और भेनलेस का जो व्यवस्था होता है लमीना में, मतलब ये लमीना हुआ, ये पत्ता का रूप हुआ लमीना, इसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं भेनेशन लमीना में। लेकिन अरेंजमेंट ऑफ भेन एंड भेनलेट्स इन द लमीना ऑफ लीफ, उसको भेनेशन कहते हैं। भेनलेस दो होते हैं, रेटिकुलेट होते हैं, इस प्रकार के वो रेटिकुलेट, वो डाइकोट में होते हैं। एक सीधा सीधा होते हैं जो मोनोकोट में होते हैं, ऐसे ये उसको कहते हैं रेटिकुलेट है, ये पैरेलल हुआ, ये रेटिकुलेट हुआ, ये मिडरिव हुआ, ये भेन हुआ। अब नेटवर्क जो इसमें है ये सब, ये भेनलेट्स हुआ। तो इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट, जो डाइकोट पेड़ में होता है। आम में, जामुन में, कटहल में, लताम में, शीशम में, बबूल में, और इस प्रकार का जो होता है केला में देखे होंगे, सुपारी में, नारियल में, तार में, खजूर में, बांस में, घास में, धान में, गेहूं में, मक्का में, तो मोनोकोट में होते, तो पैरेलल भेनेशन कहते हैं। आज को हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट भेनेशन। तो बस सिंपल बात है, इजी बात है, इससे भी पकड़ सकते कि डाइकोट कौन है, मोनोकोट कौन है। तो डाइकोट पेड़ में ऐसा होता है रेटिकुलेट भेनेशन, और मोनोकोट में पैरेलल होते, सीधा सीधा, सिंपल तरीका, कोई नया बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब लीफ का प्रकार, तब नेक्स्ट क्लास में, बार बार बोलते नेक्स्ट क्लास, इसलिए नेक्स्ट क्लास में कि आप लोग बहुत कम ही देर देखते हो, पूरे वीडियो नहीं देख पाते हो, आप लापरवाही कर दो। मैं अपना कर्म करता हूँ, तुम अपना करे ना करे, वो ऊपर वाला फल देगा, सबको देता है। तो खैर छोड़िए, अब टेस्ट आप लोग जो दिए थे, वो टेस्ट का रिजल्ट का कुछ नाम बताना है। तो आज नहीं, कल टेस्ट का रिजल्ट दिखाते हुए भी लीफ का प्रकार बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बस बच लो, आज इतना ही। लास्ट में क्या सबको जो मालूम है वही हम लोग कहते हैं, क्या खुश रहो तो खुश रहेंगे, स्वस्थ रहो तो स्वस्थ रहेंगे, और पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। नींबू का, ऑरेंज का, और फूल सब जो होता है जिसका एक नाम है बोगनवेलिया, ताकि उसको कोई दूसरे प्राणी खाएगा तो मुंह में गल जाएगा, तो बचा जाता उसके कली सबको, पत्ता सबको, तो कांटा बचाने काम करता उस सबको, पेड़ को। वो एडेप्टेशन किया प्लांट सब, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए पेड़ सब अपने आप को कांटा डेवलप किया। कुछ इलीगल स्टूडेंट सभी आ गया था जो अपना स्टूडेंट नहीं था, तो इसलिए गूगल क्लासरूम को अब स्टॉप कर चुके, बंद कर चुके हैं, और उसको अब PDF में पासवर्ड लगा कर दे देते हैं। टेलीग्राम पर जो ऐप है प्राइम मेंबरशिप, उसमें प्राइम मेंबरशिप जो भी को अब तक आप लोग नहीं ज्वाइन किए हो और न जुड़े हो, तो बता देते आप लोग टेलीग्राम ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद में टेलीग्राम जो इंस्टॉल हो जाएगा, ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, तो उसका सर्च करिएगा वाइटल बायोलॉजी रजिस्ट्रेशन, अपने